बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर हम किसी भी कंपटीशंस की बात करें जो बड़े बड़े, चाहे वो नीट हो या फिर एम्स हो, वहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात किया जाए तो यह जो नॉर्मल म्यूटेशन है उससे थोड़ा सा हम इसको डिफर करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर, तो उस प्रोसेस और जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन आती है, थोड़ा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता क्या है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम लोग कह सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज द पॉइंट म्यूटेशन। इसे हम लोग कह सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। और पॉइंट के बारे में जानते हैं कि पॉइंट क्या है। पॉइंट को अगर हम कहें तो पॉइंट इज ए सिंगल। कह सकते हैं कि पॉइंट क्या है, इसे रखा गया एक पॉइंट, यहां पर मैंने एक पॉइंट रखा, दैट्स मीन सिंगल पॉइंट। तो पॉइंट म्यूटेशन, यहां पर इस शब्द को अगर याद रखते हैं आप कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है इज आल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, तो आप कभी भी क्वेश्चन का आंसर जब गलत नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो इस चीज को याद रखना है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज द पॉइंट म्यूटेशन, और ये सिंगल पॉइंट मीन सिंगल क्या है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, उस क्रोमोसोम पर सिंगल क्या है, तो क्रोमोसोम पर सिंगल होता है जीन। क्रोमोसोम पर क्या है सिंगल, क्रोमोसोम पर सिंगल होता है जीन। अब जीन क्या है, अगर इसकी बात करें तो कह सकते हैं जीन इज द सेगमेंट ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि एक डीएनए होता है, उसमें बहुत सारी संख्या में जीन्स लगे होते हैं, तो उसी की हम लोग बात करें कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए पर लगा होता है ऑफ डीएनए कंटेन्स, मतलब कि वह जो है जीन्स होता है वो डीएनए पर जो पाया जा रहा है वो कंटेन्स करता है। क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन्स करता है। कंटेन्स इंफॉर्मेशन, किसके लिए इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और पर्टिकुलर एंजाइम और पर्टिकुलर प्रोटीन, केवल प्रोटीन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्रोटीन। तो जीन क्या है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स, यहां पर डैश शब्द रहेगा, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और पार्टिकुलर एंजाइम्स और पार्टिकुलर प्रोटीन। तो ये तो हो गया जीन की बात में। जीन कहां पर पाया जा रहा है, तो जीन को आपने देखा कि जो डीएनए होता है उस डीएनए पर जीन प्रेजेंट होता है। जो जीन्स होता है, अगर हम लोग जीन की बात करें तो जीन क्या है, जीन को अगर एक शब्द में यूज किया जाए तो कह सकते हैं जीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड धीरे धीरे जुड़ करके जीन्स का निर्माण यहां पर करता है। तो न्यूक्लियोटाइड, जीन्स और न्यूक्लियोटाइड में संबंध क्या है, पहले इसको भी समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने उसी में टॉपिक फ्रेम शिफ्ट पर, क्योंकि बिना इसके समझे जो जीन्स है वो आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर ये जो न्यूक्लियोटाइड है जो कि डीएनए रहता है, आगे चल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलली एक दूसरे से जुड़ करके डीएनए का निर्माण करते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, जब इस न्यूक्लियोटाइड के डीएनए की कॉपी होती है तो ये कॉपी के द्वारा यहाँ पर एमआरएनए का निर्माण करती है। तो वो जो एमआरएनए होता है, क्योंकि वो कॉपी है डीएनए की कॉपी होती है, और डीएनए के पास क्या है कि डीएनए के पास जीन है, और जीन क्या करता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है। किसका इंफॉर्मेशन है, पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड या पार्टिकुलर एंजाइम बनाने का, वहां पर उसके पास एक इंफॉर्मेशन उपस्थित होता है। तो जब एमआरएनए बनता है, या सपोज करते हैं कि एमआरएनए हम लोग अगर बना लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि एमआरएनए का निर्माण करते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक एमआरएनए है, ये एक एमआरएनए,
जी मैंने मान लिया सपोज करते एमआरएनए बना, कैसे बना है आप लोग पढ़े होंगे। डीएनए जब वहां पर पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया अगर पढ़ना है तो उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए जैसे मान लेते हैं, तो इस एमआरएनए पर बहुत सारे यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। सपोज करते से ए यू जी सी जी यू जी ए सी जी यू, इस तरह से बहुत सारे जो है न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये क्या एक एक न्यूक्लियोटाइड है, और यही न्यूक्लियोटाइड कहां से प्राप्त हुआ है, ये डीएनए से जो एमआरएनए कंटेन हुआ हो, एमआरएनए में परिवर्तित हुआ है। तो जहां जहां थायमिन था उसके स्थान पर यूरेसिल आ गया, इस चीज को ध्यान देना है। तो ये एमआरएनए यहां पर बन करके आया। एमआरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और आप लोग पढ़े होंगे कि जो यहाँ पर जीन का जो इंफॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड ये बनाने का, या फिर किसी पर्टिकुलर एंजाइम बनाने का, या कोई प्रोटीन बनाने की, तो जो प्रोटीन बनाने के लिए वहां पर विशेष प्रकार के कोड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। एक्चुअली जेनेटिक कोड होता क्या है, पहले इसको भी समझे। यहां पर जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। जेनेटिक कोड इज द ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है तीन तीन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक कोडान बनाता है। कितना बनाता है, एक कोडान बनाता है, जो जेनेटिक कोड का एक अंश होता है। जैसे सपोज करते हैं यहां पर एक ये कोड, ये 1 2 3, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3, फिर अगला यहां पर 3 1 2 3, फिर अगला ऐसे यहां पर 3 1 2 3, फिर ऐसे अगला यहां पर भी जो मान लेते हैं कोई यहां पर है 1 2 3। तो इस तरह से यहां पर जो एक ट्रिपलेट कोडान बन रहे, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये आपस में जुड़ जुड़ करके एक कोडान बनाते हैं। और ये कोडान क्या है, यही कोडान है जेनेटिक कोड का एक अंश होता है। और यही कोड जो होता है ये एक्चुअल में जो ये ट्रिपलेट कोडान होते हैं ये अमीनो एसिड का कोड होता है। जैसे अगर एग्जांपल हम ले लें, जैसे यहां पर हमने लिखा AUG स्टार्टिंग में, तो आप लोग पढ़े होंगे कि AUG जो होता है वो मेथियोनिन नामक जो अमीनो एसिड है, मेथियोनिन, उस मेथियोनिन अमीनो एसिड का एक कोड होता है AUG। मेथियोनिन को हम लोग इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है जब वहां पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। मींस जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उस प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में मेथियोनिन जो अमीनो एसिड होता है वही वहां पर इनिशिएशन कोडान के रूप में पाया जाता है। तो ये चीज यहां पर, तो आप लोगों ने क्या देखा कि यहां पर सभी जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो सभी न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट स्टेज में होते हैं। एक चीज और यहां पर ध्यान देना जरूरी रहता है कि यहां पर जो है, जो जैसे AUG है, CGU है, या GAC है, या GUC होता है, यहां पर होता क्या है कि इस पोजीशन में कहीं पर बीच में कोई यहां पर कॉमा नहीं होती। इस चीज को यहां पर ध्यान देना है कि बीच में ये कॉमा नहीं पाई जाती है, ये एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कि यह जो है हम इसको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कौन ट्रिपलेट बनेगा, कौन आगे तीन का जोड़ा यहां पर बनाएगा। तो ऐसी कोई पोजीशन यहां पर नहीं होती, ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिलता है। जेनेटिक कोड क्या है, इसके बीच में कॉमा नहीं पाया जाता है। जेनेटिक कोड में कॉमा लेस होता है, कोई पंक्चुएशन यहां पर नहीं होते। इसे एग्जांपल मान लेते हैं, कोई अल्फाबेट अगर हम यहां पर लिख ले, मान लेते हैं एक अल्फाबेट ले लेते हैं कि ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब आप सपोज करिए हम लोग जब लिखते हैं, देखिए हम लोग की जो राइटिंग है वो अलग टाइप की और ये जेनेटिक कोड अलग प्रकार का होता है। इस चीज को यहां पर आप लोग को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं कि ही वाज गोइंग टू स्कूल या मार्केट, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा हो तो क्या हम इसको पढ़ पाएंगे? अगर एक एक सेंटेंस यहां बन रहा है, ही वाज गोइंग टू स्कूल, एक सेंटेंस बन रहा है, तो क्या एक्चुअली अगर ऐसे सभी सेंटेंस रहे तो क्या हम उसको पढ़ पाएंगे? बिल्कुल। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ही अलग कर देते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं,
और फिर वाज लिखते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं, गोइंग लिखते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं, टू लिखते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं और स्कूल लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो है पंक्चुएशन हो जाता है। बट जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं पाया जाता है, कोई भी कॉमा नहीं पाया जाता है, मींस ये सीक्वेंस में होता है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने की संभावनाएं रहती है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये पहला चीज यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड कैसे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ट्रिप्लेट कोडान में हमेशा ये जो है स्थित होते, इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब एक चीज और यहाँ पर समझना है कि जो जेनेटिक कोड और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसे सपोज करिए हम यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है लिख रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए पहली बात तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है ये दो प्रकार से होता है, दो कारणों से हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का काजेस होगा वो दो काजेस होंगे, इसके अलावा और कोई भी काजेस यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं करेगा। जैसे सपोज करते दो कॉजेस मैंने कहा, एक कॉजेस है यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो एक कॉजेस होता है इंसर्शन, एक कॉजेस होता है इंसर्शन और सेकंड कॉजेस होता है डिलीशन। तो यहां पर दो कॉजेस होता है, इंसर्शन होता है और सेकंड होता है डिलीशन। देखिए यहां पर जो इंसर्शन की प्रोसेस होती है और डिलीशन, इसको यहां पर समझेंगे और यही हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक प्रारूप समझ में हमें आ जाएगा। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन होता क्या, इस चीज को यहां पर समझते हैं। तो अपने इसी टॉपिक से यहां से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसमें से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, हमने इसको ऊपर लिखा है। सपोज करते हैं कि मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लिख रहा हूं कि जैसे एग्जाम्पल है राम हैज वन रेड टाई। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैंने एक शब्द लिख दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट लिख रहा है, तीन तीन लिखना है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया है कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में जुड़ जुड़ करके कोडान या ट्रिपलेट कोडान बनाते हैं, जो जेनेटिक कोड का एक अंश होता है। तो ये कोडान के लिए हमने यहाँ पर तीन तीन यहाँ पर लिख दिया, एक शब्द लिख दिया है। जरूरी नहीं कि आप इसको जो है समझिए इस प्रकार से, ग्रामेटिकली आपको भी नहीं समझना है, यहाँ पर केवल समझना है शब्द को। तो इसे राम हैज वन रेड टाई। तो मैंने यहां पर दो एग्जांपल दिया है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज इंसर्शन एंड सेकंड एग्जांपल इज डिलीशन होता है। तो दो चीज यहां पर टॉपिक है, एक इंसर्शन का टॉपिक है एंड सेकंड इज डिलीशन की टॉपिक यहां पर आती है। तो सबसे पहले समझते हैं इंसर्शन। अब सपोज करिए इंसर्शन, मैंने कहा कि इसमें कोई कॉमा नहीं होता है और जो यहां पर राइबोसोम होता है वो राइबोसोम केवल ट्रिपलेट कोडान को ही सर्च करता है। वो केवल क्या करता है, सर्च करता चला जाता है, एक सीक्वेंस में वो सर्च करता है। उसके पास ये सेंस नहीं होता है वहां पर कि वो ट्रिपलेट कोडान किस फॉर्म में है, ये चीज यहां पर सेंस जो है वो नहीं करता है। इस चीज को यहां पर देखना है। तो ये चीज यहां पर देखना है कि ये सीक्वेंस यहां पर होता है, ये सीक्वेंस को यहां पर इसको चेंज करना है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि ट्रिपलेट कोडान में होते हैं AUG, CG, कुछ भी हो सकते हैं, जो चारों हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें से आते हैं AUGC। तो मैंने इसके एग्जांपल के लिए यहाँ पर तीन तीन वर्ड का यहाँ पर एक लिख दिया सेंटेंस के रूप में। अब यहाँ पर पहली प्रोसेस आती है इंसर्शन। तो इंसर्शन मैंने जैसे भी बताया कि इसके बीच में कहीं पर कोई भी कॉमा या पंक्चुएशन की प्रोसेस नहीं होती, एक सीक्वेंस होता है। राइबोसोम क्या करता है, इसको बस वो सीक्वेंस में एक सीरीज में तीन तीन ट्रिपलेट कोडान को उठाता रहता है। अब सपोज करते हैं यहां पर इसके बीच में इंसर्शन की प्रोसेस हो गई। मान लेते हैं यहां पर इसके बीच में जो राम है इसी के बीच में मान लेते हैं यहां पर कोई दूसरा शब्द आ जाए, कोई दूसरा वर्ड आ जाए। मान लेते हैं यहां पर एक शब्द आ जाए डी, यहां पर एक शब्द आ गया डी। देखिए यहां पर म्यूटेशन अब स्टार्ट होगा, तो अब इसका पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज होगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट म्यूटेशन मैंने जस्ट पहले बता दिया है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट मींस सिंगल्स होता है, सिंगल क्या है, जीन है, और जीन क्या है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स और प्रोटीन्स। ये मैंने पहले आपको बता चुके हैं।
तो यहां पर क्या है, जो एक एक न्यूक्लियोटाइड है उस किसी भी न्यूक्लियोटाइड में कोई म्यूटेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो मैंने यहां पर क्या किया, इसके बीच में, अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल को आप इसी को डिनोट करके रखेंगे। अब यहां पर चेंजिंग क्या होगी वो देखेंगे। अगर मान लेते हैं इंसर्शन की प्रोसेस होती है, तो यहां इंसर्शन हो रहा है, तो इस इंसर्शन की प्रोसेस में अब देखिए चेंज क्या होगा, आर ए डी, क्योंकि ए और एम के बीच में एक नया अल्फाबेट या एक नया न्यूक्लियोटाइड आ गया है डी, हमने उसको क्या नाम दिया है, डी नाम दे दिया है। अब देखिए ये यहां पर चेंज क्या कर रहा है, केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड आया और उस न्यूक्लियोटाइड ने क्या किया, सीक्वेंस चेंज किया। अब हो सकता है कि जो यहां पर पर्टिकुलर अमीनो एसिड था वो अमीनो एसिड अब चेंज हो जाएगा, जब जैसे ही कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा निश्चित रूप से अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, क्योंकि सभी अमीनो एसिड जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं वो 64 कोड जो होते हैं वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। हालांकि उसमें से 3 नॉनसेंस कोड होते हैं, इस चीज को भी ध्यान देना रहता है। तो अब यहां पर क्या हुआ, जैसे एक कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा निश्चित रूप से उस अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है उस अमीनो एसिड को चेंज कर देगा। अब यहाँ आरएडी बन गया। अब एम कहां जाएगा, तो एम यहां शिफ्ट हो रहा है, देखिए नाम यहां पर फ्रेम शिफ्ट है। अब ये क्या कर रहा है, ये शिफ्ट हो गया आगे वाले में, क्योंकि राइबोसोम तो कैच करेगा 3 को, फिर ये आगे वाले शिफ्ट हो जाएगा एम एच ए बना देगा। अब एस आगे शिफ्ट हो जाएगा एस ओ एन बना देगा, फिर आगे शिफ्ट होगा ई आर ई, फिर आगे शिफ्ट होगा डी टी आई, फिर ऐसे जो एंड सो ऑन। इस प्रकार से एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि पूरा सीक्वेंस यहां पर चेंज हुआ, दैट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये किसके कारण हुआ, इंसर्शन के कारण हुआ। सपोज करते हैं डिलीशन हो जाए, क्योंकि मैंने कहा कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के जो काजेज होते हैं वो 2 काजेज है, एक इंसर्शन एंड सेकंड होता है डिलीशन। अब यहां पर डिलीशन की अगर हम लोग बात करें, सपोज करें यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगा डिलीशन की। अब यहां से आप सपोज करिए कि ये बीच हटा देते हैं, ये तो इंसर्शन का था। अब इसी में से अगर हम मान लेते हैं इस एम को हटा दें, एम डिलीट हो जाए, मींस एम जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड यहां पर डिलीट हो जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में। तो मैंने जब जस्ट बताया कि राइबोसोम क्या करेगा, वो 3 न्यूक्लियोटाइड को ही, वहां सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड को वो वहां पर जाकर के शिफ्ट करेगा, या कह सकते उसको अनुमोदित करेगा, यानी ट्रांसलेट करेगा, अनुवादन करेगा। तो जब वो ट्रांसलेट करता है तो वो 3 को केवल पहचानता और कुछ नहीं पहचानता। तो अब ये क्या करेगा, आर ए, क्योंकि एम यहां से हट गया है और डिलीट हो गया है, तो इस कंडीशन में यहां पर जो उसके आगे वाला न्यूक्लियोटाइड होता है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आर ए एच। अब अगला वाला यहां पर ए एस ओ, फिर अगला क्या होगा एन ई आर, फिर ई डी टी, फिर यहां पर आई ई एंड सो ऑन। इस तरह से यहां पर एक देख रहे हैं कि एक इंसर्शन और डिलीशन, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड का अगर इंसर्ट कर रहा है या कोई भी न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की मैं बात कर रहा हूं उनकी पॉइंट म्यूटेशन की यहां पर है, तो कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड अगर यहां पर डिलीट हो रहा है तो उस कंडीशन में सीक्वेंस चेंज होता है, अमीनो एसिड चेंज होता है, तो वहां निश्चित रूप से प्रोटीन जो बनता है वो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है वो चेंज हो जाती है। मींस जो प्रोटीन चाहिए हुआ था वो प्रोटीन ना बनकर के अब कोई और प्रोटीन या कोई और प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन यहां पर होता है। अब ये देखिए इस प्रोसेस को, लेकिन एक चीज और याद रखना, एक शब्द आता है रिप्लेसमेंट। इस चीज को याद रखिएगा, जो रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट जो है ये पॉइंट म्यूटेशन कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। रिप्लेसमेंट इज नॉट ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। रिप्लेसमेंट जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कभी भी नहीं कर सकता है। इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में स्थिर कर लीजिए कि रिप्लेसमेंट क्या है, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन से। केवल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, केवल 2 प्रोसेस होती है, 2 काजेस होता है। तो फर्स्ट इज इंसर्शन एंड सेकंड इज डिलीशन। जो रिप्लेसमेंट होता है वो रिप्लेसमेंट, जैसे रिप्लेसमेंट में क्या मैं बात कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट क्या करेगा, जैसे एक पूरे के पूरे कोड को रिप्लेस कर देगा, कि पूरे के पूरे कोड को रिप्लेस कर देना। आप सपोज करिए यहां से जो आर ए एम है इसको हटा करके यहां पर हम जो है मान लेते हैं कोई दूसरा 3 ट्रिपलेट कोडान ले आए, दैट इज रिप्लेस। तो वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर रहा है, यानी कि वहां उसके आगे कोई अफेक्ट नहीं करेगा।
या अगर आप सपोज करें एग्जाम्पल में मान लीजिए कि इस एम को हटा करके डी को रख दें, यहां पर ध्यान से समझेंगे, रिप्लेस में कर रहा हूं यहां पर कि सपोज करिए आर ए एम है, इस एम को हटाइए, इस डी को यहां पर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या उसके आगे के जो कोड है वो चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे। तो हमने क्या लिया, आर ए डी हो जाएगा, बाकी एच ए एस ओ ई आर ई डी टी आर ई ये सेम वहां पर कंडीशन बनी रहेगी। मींस रिप्लेसमेंट होगा तो केवल एक ही जो अमीनो एसिड उसको अफेक्ट करेगा, बट इंसर्शन एंड डिलीशन ने क्या किया कि पूरे के पूरे जो वो उसके सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड है, उस पूरे जेनेटिक कोड के कोडान को चेंज कर दिया। तो इसीलिए कहा था रिप्लेसमेंट जो होता है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल, जैसे कि रिप्लेसमेंट में एक एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पर, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, आप लोग पढ़ चुके हैं सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, इस सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, यहां पर पूरा का पूरा एक अमीनो एसिड ही चेंज हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें जो बीटा चेन होता है उसके छठे वाले खंड पर वैलिन होते हैं, पहले भी वैलिन होता है वो, तो कभी ग्लूटेन पहले वाले खंड पर जो है वैलिन होता है, छठे वाले खंड पर ग्लूटामीन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस ग्लूटामीन के स्थान पर दूसरा अमीनो एसिड वैलिन आ जाता है और वहां पर जो है दोनों वैलिन आपस में जुड़ करके खसियाकार आकृति बना लेती है और वो जो कह सकते हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी अमीनो एसिड ही चेंज हो रही है, मींस वहां पर जो ग्लूटामीन था उसके स्थान पर वैलिन आकर के बन गया, वहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन नहीं हो रहा है। तो वो जो होता है, जो अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, अगर एग्जाम में आ जा रहा है कि क्या सिकल सेल एनीमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस चीज को याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसके एग्जाम्पल कौन से, इसको देखेंगे, यानी जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जाम्पल क्या होंगे। देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर हम लोग अपने बात करें ह्यूमंस में, तो ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते हैं कि वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, उसी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण ही वो डिजीज काज हो रहा है। जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उसके कारण ही वो डिजीज काज हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जाता, 100% ये राइट नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, काजेज हो सकते हैं, तो उसके दो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं एल्बिनिज्म का, पहला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं एल्बिनिज्म का। देखिए एल्बिनिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट ये 100% करेक्ट नहीं है कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के द्वारा ही होता है, ये नहीं कह सकते, बहुत सारे इसके काजेस होते हैं, बट उसमें से एक काजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होता है। नहीं, इसके बहुत सारे काजेस एल्बिनिज्म होने का, बट एक काज जो है वो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी एक काज हो सकता है। एल्बिनिज्म में होता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि एक एल्बिनो डिजीज हो जाता है। एल्बिनिज्म जो रोग होता है इसमें होता क्या है, जो एल्बिनो रोग होता है इसमें एक पिगमेंट होता है मेलाटोनिन या मिलानिन, जिसको कह सकते हो, जो मिलानिन होता है मिलाटोनिन पदार्थ से बनता है। इसी मिलानिन पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण एल्बिनो डिजीज हो जाता है, जिसे हम लोग एल्बिनिज्म कहते हैं। और ये भी पता है कि जो मिलानिन रोग होता है, ये पर्टिकुलर एंजाइम जब वो प्रेजेंट होता है तभी मिलानिन का संश्लेषण होता है। जैसे मान लेते हैं जिसके शरीर में मिलानिन अधिक बनता है उसके त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, और जिसमें मिलानिन कम बनता है उसमें त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। तो जो मिलानिन होता है, ये मिलानिन जो होता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा के प्रेजेंस में ही जो है मिलानिन का सिंथेसिस होता है, और यही मिलानिन का सिंथेसिस जिसमें होता है उसकी जो त्वचा का रंग होता है वो गहरा होता है। तो और उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम। अब एक टायरोसिनेज एंजाइम है, इसका जो सिंथेसिस है वो टायरोसिन करेगा। अब सपोज करिए कि ये मान लेते टायरोसिन है जो टायरोसिनेज एंजाइम का सिंथेसिस कराएगा। अब सपोज करिए यहां से म्यूटेशन हो जाए तो निश्चित रूप से आपका सीक्वेंस चेंज हो गया। अब वो टायरोसिनेज एंजाइम न बन करके किसी और प्रकार का एंजाइम वहां पर बना लेगा। तो इस कंडीशन में जो एंजाइम नहीं बनेगा
तो 100% तो वहां मिलेनियम नहीं बनेगा, और मिलेनियम नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से वहां पर जो है एल्बिनिज्म डिजीज वहां पर हो जाएगा। तो ये एल्बिनिज्म डिजीज क्या है? इट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक काजेस हो सकता है। यहाँ पर जब पहला एग्जांपल है तो हम लोग एल्बिनिज्म यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? सेकेंड एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं टे सेक्स डिजीज। टे सेक्स डिजीज, लेकिन टे सेक्स डिजीज में जो होता है, ये भी मैंने कहा कि 100% नहीं है कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से हो, कई कारण हो सकते हैं टे सेक्स डिजीज के, बट उसमें एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी एक कारण हो सकता है। देखिए टे सेक्स डिजीज होता है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो टे सेक्स डिजीज जो है वो एक हेक्साजीन की उपस्थिति में के कारण हो, हेक्साजीन की अनुपस्थिति में होता है। अक्सर में होता क्या, एक हेक्साजीन होता है, हेक्साजीन ये हेक्साजीन जो होता है, ये हमारे जो क्रोमोसोम होता है वो 15वां जो क्रोमोसोम होता है, 15th क्रोमोसोम, 15th नंबर का जो क्रोमोसोम है, उस 15th नंबर के क्रोमोसोम पर हेक्साजीन प्रेजेंट होता है। एक्चुअली में हेक्साजीन जो होता है वो कब बनता है? तो ये जब लाइसोस बनाने के लिए ये हेक्साजीन जो होता है वो लाइसोसोमल जो एंजाइम होता है उसके निर्माण के लिए हेक्साजीन बनता है। यानी किसके निर्माण के लिए कह सकते हैं? जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, उसके सिंथेसिस के लिए हेक्साजीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15th क्रोमोसोम यानी जो हमारा क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम जो 15वां क्रोमोसोम है, 15th क्रोमोसोम, उस पर हेक्साजीन यहां पर पाया जाता है। ये चीज यहां पर। अब ये जो हेक्साजीन होता है ये किस पदार्थ का, किस एंजाइम का निर्माण करता है, उस कौन से लाइसोसोमल एंजाइम का निर्माण यहां पर करता है, इस चीज को यहां पर समझना है। तो एक्चुअली जो लाइसोसोमल एंजाइम है जिसका निर्माण करता है उसका नाम है बीटा। अब चूंकि देखिए यहां पर बीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं BETA भी, तो अगर मान लेते समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप वहां पर बीटा BETA भी लिख सकते हैं। तो बीटा एन एसिटिल हेक्सोसेमिनेडेज एंजाइम। तो इसके संश्लेषण के लिए यहां पर हेक्साजीन आवश्यक होता है। अब सपोज करिए यह जीन यहां से म्यूटेंट कर जाए, यहां से परिवर्तित हो जाए, यहां से हट जाए, रिप्लेस हो जाए, वो रिप्लेस करें, डिलीट हो जाए, तो इस कंडीशन में भी यहां पर ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। बीटा हेक्सोसेमिनेडेज एंजाइम का भी फॉर्मेशन यहां पर नहीं हो पाएगा, और इसके अनुपस्थिति में एक डिजीज होगा जिसको हम लोग कहेंगे टे सेक्स डिजीज। तो ये भी फ्रेम शिफ्ट डिजीज के या फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन उसकी एग्जांपल होते हैं। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है उसको जो है एक काजेज हो सकता है एल्बिनिज्म का या टे सेक्स डिजीज का। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं कि ये जो एल्बिनिज्म है या टे सेक्स डिजीज है वो 100% फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से हो रहा है, नहीं, बट एक काजेज वो है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी एक कारण है ये दोनों डिजीज में। पर सिंगल सेल एनीमिया जो होता है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का कोई भी कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता। ये चीज यहाँ पर ध्यान देना, ये एग्जांपल नहीं। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देखिए। तो ये जो था आज का हम लोग का टॉपिक था, ये था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आगे जो है इसी प्रकार के वीडियो आपको बना करके अपलोड करते रहें। आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कहां तक हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, उसी हिसाब से आपको जो है और भी कंटेंट को अवेलेबल करवाते रहेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।